बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम लोग स्टडी करेंगे मैथ्स के यूनिट 2 के एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। बट बिफोर दैट क्लास 9, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द व्हाइट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्युएट द फॉलोइंग। सो क्लास 9 कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर हमने इसको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ लॉज हैं जिनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो बुक पे देखें। सबसे पहले क्लास 9 हमारे पास क्वेश्चन लॉ आता है जिसमें डिवाइड जो है वो माइनस में चेंज हो जाता है और माइनस डिवाइड में। ठीक हो गया क्लास 9। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है, log bx माइनस log by के फॉर्म में है। ठीक हो गया। log b जो है दोनों में कॉमन है क्लास 9, तो ये वन टाइम आ जाएगा और x डिवाइड y आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे है हमारे पास log बेस 2 है 18 माइनस log 2 9। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 log 2 दोनों तरफ है तो इट मीन्स हम इसको कॉमन लेके वन टाइम लिख लेंगे। तो log 2 को हमने जो है वो वन टाइम लिख लिया। अब क्लास 9 18 हमारा ऊपर आ जाएगा, डिवाइड जो है वो माइनस जो है वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा और ये जो 9 है ये नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो हमारे पास आ जाएगा log 2 और यहाँ पे भी 2। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि जब भी हमारे पास log की बेस जो है वो सेम होगी और सामने वाली वैल्यू सेम होगी क्लास 9, तो ये जो है हमारे पास इक्वल होगा 1 के। क्लास 9 यहाँ पे देखिए तो log 10 बेस है और 10 ही इसके सामने है, तो ये इक्वल है 1 के। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से क्लास 9 log की बेस सेम है, उससे सामने वाली वैल्यू भी सेम है, इट मीन्स ये इक्वल है 1 के। तो आपका 1 जो है वो है आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है क्लास 9 हमारे पास, log 264 प्लस log 2 और 2। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 हमारे पास जो है वो प्लस का यहाँ पे साइन है, तो अब क्लास 9 हम यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे। तो बुक पे देखें, यहाँ पे देखिए हमारे पास प्रोडक्ट लॉ है। प्रोडक्ट लॉ में हम करते क्या है कि जो मल्टीप्लाई होता है उसको प्लस में चेंज कर देते हैं और प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास log b x y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक हो गया क्लास 9। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो log b x अलग हो जाएगा, सेंटर में प्लस का साइन आ जाएगा और log b y सेपरेट हो जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। क्लास 9 यहाँ पे जो है log 2 को हम वन टाइम लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर ये वाला 64 आ गया, प्लस की जगह क्लास 9 प्रोडक्ट लॉ लगा के इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया, 2 ये वाला आ गया। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 हम 64 को करेंगे फैक्टराइज। इसको 2 के टेबल से करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक हो गया क्लास 9। तो हमारे पास 2 की पावर आ जाएगी 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया क्लास 9। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा log 2 ब्रैकेट के अंदर 2 की पावर 6 आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक हो गया क्लास 9। इसको इरेज कर देते हैं। अब क्लास 9 यहाँ पे हमारे पास जो है बेस सेम है। जब भी क्लास 9 बेस सेम होगी तो जो पावर्स होंगी एक्सपोनेंट आपस में प्लस हो जाएंगे, ये मैंने आपको पीछे भी करवाया है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे जो है हमारे पास log 2 आ जाएगा। अब क्लास 9 बेस सेम है तो एक दफ़ा आ जाएगी, पावर आपस में ऐड होंगी तो 6 प्लस 1, इसकी पावर कुछ भी नहीं है, इट मीन्स इसकी पावर 1 है हमारे पास। तो हमारे पास हो जाएगा log 2 और 2 की पावर आ जाएगी 7। ठीक हो गया क्लास 9। तो क्लास 9 यहाँ पे देखें पावर ला, तो यहाँ पे जो है log b x की पावर है n। अब क्लास 9 ये जो पावर है ये स्टार्टिंग में आएगी तो n स्टार्टिंग में आ गया। ठीक हो गया क्लास 9। तो n स्टार्ट में आ गया, log b और x जो है वो वैसे रह गया। तो जो पावर होती है क्लास 9 पावर लॉ में हम उसको जो है वो स्टार्टिंग में लेके आते हैं। अब क्लास 9 हमारे पास पावर लॉ हम लगाएंगे तो पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी, तो 7 बाहर आ जाएगा, log 2 और ये वाला 2 भी आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 आपको पता है कि जब log की बेस और सामने वाली वैल्यू सेम हो तो वो इक्वल होती है 1 के। तो 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्लास 9 ये है हमारे पास। तो सबसे पहले क्लास 9 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा, log 3b। अब क्लास 9 सबसे पहले हम 8 को जो है वो कर लेंगे फैक्टराइज। तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2।
तो क्लास 9 2 की पावर आ जाएगी हमारे पास 3। ठीक हो गया क्लास 9, तो 2 की पावर आ गई 3 माइनस लॉग 3, और 18 को भी क्लास 9 हम कर लेंगे फैक्टराइज, तो 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, तो क्लास 9 हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर आ गई 2, इसको कर देंगे ब्रैकेट के अंदर। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 नेक्स्ट स्टेप में हम जो है पावर लॉ लगा के पावर को स्टार्टिंग में ले आएंगे, तो हमारे पास 1/3 ये पावर बाहर आ जाएगी मल्टीप्लाई बाई 3, लॉग 3 और 2 जो है वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। माइनस, अब क्लास 9 यहाँ पे हम जो है प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे और मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करेंगे। ठीक हो गया क्लास 9, तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा लॉग 3 2 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई की जगह प्लस का साइन आ जाएगा, और लॉग 3 ये वाला, और 3 की पावर 2। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 ये 3 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, लॉग 3 2 ये वाला आ गया माइनस। अब क्लास 9 बाहर माइनस है, तो ये वाला साइन भी हमारा चेंज होगा, तो हमारे पास है माइनस लॉग 3 2 को हम एज इट इज लिखेंगे। अब क्लास 9 बाहर माइनस की वजह से ये साइन चेंज होगा, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस में, या फिर प्लस माइनस माइनस, और हमारे पास log 3 की पावर 2 एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया। अब क्लास 9 ये हमारे पास है प्लस में और ये माइनस में है, तो देखिए दोनों वैल्यू सेम है, log 3 2। अब क्लास 9 ये प्लस माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक हो गया क्लास 9, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बच गया, माइनस log 3 की पावर 2। ठीक हो गया क्लास 9, ये रिमेनिंग हमारे पास बच गया। अब क्लास 9 हम यहाँ पे अगेन पावर लॉ लगा के ये जो 2 पावर है इसको बाहर लेके आएंगे। ठीक हो गया क्लास 9, तो क्लास 9 हम जो है यहाँ पे लिखेंगे -2 log 3 बेस और 3 सामने। ठीक हो गया क्लास 9, क्योंकि पावर लॉ लगा के इस 2 को हम बाहर लेके आ गए हैं। अब क्लास 9 यहाँ पे -2 एज इट इज रहेगा। अब क्लास 9 ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर लॉग की बेस और सामने वाली वैल्यू सेम हो तो क्लास 9 ये इक्वल होती है 1 के, तो -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 क्लास 9 आपका होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है क्लास 9 ये हमारे पास, तो सबसे पहले जो है 2 log 2 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि 2 को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, प्लस log 25 को क्लास 9 हम फैक्टराइज करेंगे, तो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो 5 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 2 log 2 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस अब क्लास 9 यहाँ पे हम जो है वो पावर लॉ लगा के 2 को जो है वो स्टार्ट पे लिख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 log 5। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 2 log जो है यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो क्लास 9 2 को हम कॉमन लेके 1 टाइम लिख देंगे। ठीक हो गया, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ जाएगा log 2 प्लस log 5। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 यहाँ पे हम प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे, क्योंकि प्लस है तो हम प्रोडक्ट लॉ लगा के इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, तो 2 इंटू लॉग हमारे पास 1 टाइम आ जाएगा, और 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ। ठीक हो गया क्लास 9, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 5 ज़ार 10। ठीक हो गया क्लास 9, तो 2 5 ज़ार हमारे पास आ जाएगा 10, ब्रैकेट्स को इरेज कर देंगे, तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 2 log 2 5 ज़ार 10 हमारे पास आ जाएगा। अब क्लास 9 log 10 जो है वो इक्वल होता है 1 के। ठीक हो गया, तो 2 log 10 जो है वो इक्वल है 1 के, तो 2 1 ज़ार 2 है क्लास 9 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्लास 9 हम 64 और 25 को फैक्टराइज करेंगे, तो हमारे पास सबसे पहले 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा, log 4 64 को क्लास 9 हम फैक्टराइज करेंगे, तो हम इसको क्लास 9 4 के टेबल से करेंगे। 4 1 ज़ार 4, 2 कैरी चला गया, 4 6 ज़ार जो है 24, 4 4 ज़ार 16, 4 1 ज़ार 4, तो क्लास 9 हमारे पास 4 की पावर आ जाएगी 3, तो यहाँ पे 4 की पावर आ गई 3, प्लस 2 log 5, और क्लास 9 25 को भी फैक्टराइज कर लेंगे, तो 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9, इसको इरेज कर देंगे। अब क्लास 9 यहाँ पे हमने इसको 4 के साथ फैक्टराइज इसलिए किया था ताकि इसकी पावर 3 आए और बाहर वाले 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाए। अब क्लास 9 हम यहाँ पे पावर लॉ लगाएंगे और इसका 3 भी बाहर आ जाएगा और इसका 2 भी जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9, तो यहाँ पे 1/3 पावर लॉ लगाएंगे तो 3 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3 log
4 ये वाला और 4 ऊपर वाला, ठीक हो गया, प्लस ये वाला 2 आ गया। अब क्लास एन यहाँ पे भी पावर लॉ लगाएंगे तो ये 2 बाहर जाके इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 5 बेस और 5 सामने, ठीक हो गया क्लास एन। अब ये 3 के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया log 4 ये वाला 4 प्लस 2 2s हमारे पास होता है 4 log 5 और 5 सामने, ठीक हो गया क्लास एन। अब क्लास एन हमने पढ़ा था कि log की अगर बेस सेम हो और उसके सामने वाली वैल्यू सेम हो तो वो इक्वल होती है 1 के, ठीक हो गया क्लास एन। तो ये इक्वल हो गया 1 के प्लस 4। अब क्लास एन देखें यहाँ पे भी log की जो बेस है और सामने वाली वैल्यू सेम है तो ये भी इक्वल है 1 के। तो क्लास 9 हमारे पास है 1 प्लस 4 1s are 4, तो क्लास 9 4 और 1 होता है 5 और ये है क्लास 9 आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन क्लास 9 ये है हमारे पास। तो सबसे पहले क्लास 9 हम यहाँ पे प्रोडक्ट ला लगा के जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। तो log 3 1 टाइम हमारे पास आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्लास 9 हमारे पास 12 आ जाएगा। ये जो प्लस है क्लास 9 ये हमारे पास चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 0.25 हमारे पास आ जाएगा, ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 ये log 3 एज इट इज़। अब क्लास 9 इन दोनों को हम जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 के साथ, तो क्लास 9 ये देखें 3 जो है क्लास 9 हमारे पास आ जाएगा आंसर, ठीक हो गया क्लास 9। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3। अब क्लास 9 हमारे पास log की बेस और सामने वाली वैल्यू सेम है, इट मीन्स इट इज़ इक्वल टू 1, तो 1 है आपका आंसर। इसी के साथ क्लास 9 आपकी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है कंप्लीट। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।